हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 16 पैरेललोग्राम एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज 16B की सेकंड वीडियो है। बच्चों क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन 6 है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। अब बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है इस तरह से, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों। इसके ये एंगल है, ये एंगल है, इसका एडजस्टमेंट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना। तो बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब या तो ये वाला ले लो या ये लो, मैंने ये वाला ले लिया है। अब इनका बाइसेक्ट, बाइसेक्ट क्या होता है, बीच में से ये अगर बाइसेक्ट यहाँ से बाइसेक्ट हुआ और ये वाला एंगल को यहाँ से बाइसेक्ट किया तो ये वाला एंगल क्या बनता है, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं ओ, ठीक है बच्चों। तो ये हमें ये प्रूव भी करने के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अब बच्चों एडजेसेंट एंगल इसको ले लिया हमने ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये तो बाइसेक्ट है, हमने इस एंगल को निकालना है। तो ये पूछा गया ना, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट, मतलब कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पे यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब बच्चों जो हमारा एंगल ए है ये बाइसेक्ट किया तो ये क्या हो गया 1/2 एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल बी भी क्या हो गया 1/2 एंगल बी, ठीक है। हमने क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी को निकालना है, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या है, हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन ले लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया यहाँ पर, और एंगल ए ओ बी को निकालना है प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी कितने हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो हाफ यहाँ पर 180 डिग्री लिखा प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 9 80 90 डिग्री आया, 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल ए ओ बी को निकाल लेते हैं तो 180 माइनस 90 कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा हुआ 90 डिग्री हुआ। तो जब भी बाइसेक्ट ऑफ, ये क्या है, बाइसेक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स और पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 6 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन 7, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब बच्चों यहाँ पर पैरेललोग्राम इस तरह से होता है ना, पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल बोला है। कहता है इफ़ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स एडजेसेंट एंगल। सपोज ये दो एंगल हैं, ठीक है ना, और ये क्या है जो 2/3 है, सपोज ये वाला x है तो ये वाला एडजेसेंट एंगल क्या होगा 2.3x हो गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखिए लेट, पहले लेट करेंगे वन एंगल ऑफ वन एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को इस तरह से लिख सकते हैं बी एक्स, ठीक है, एंड अदर एडजेसेंट, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख के दे रही हूँ कि बाई चांस आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आके वैसे सॉल्व करना आ जाए तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चों सेकंड जैसे अदर एडजेसेंट एंगल क्या होगा, इन्होंने क्या 2/3, तो 2/3 किसका है, इसका है, तो इसका आ जाएगा इक्वल टू 2/3/x। अब बच्चों हमें पता है एडजेसेंट एंगल को ऐड करने पर कितना आता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल
adjacent angles of parallelogram is 180 degree. It means x plus 2/3x इक्वल टू 180. एल्सियम लिया 3 आया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 180. तो 5/3x इक्वल टू 180. अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं 3/5. ठीक है ना, इस तरह ही आएगा ना उल्टा. यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया ना इसका. 5 3 ज़ा 15. 18 में से 15 लेस किया तो 30 बन गया. तो 5 6 ज़ा 30. तो x की करें 3 6 ज़ा 18. 8 1 क्या है 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10. 108 डिग्री आया. अब बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट एंगल. अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट, अब हमें कैसे पता चलेगा स्मॉलेस्ट है. एक्स का जो है जो एक एंगल तुम्हारे पास आ गया, ठीक है 108 डिग्री. अब दूसरा एंगल क्या था 2/3x, इसको भी निकाल लेते हैं. तो इंटू एक्स की जगह 108 लिख दिया. तो 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18. तो कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड 72 डिग्री. ठीक है ना. अब इनमें से छोटा कौन सा है 72 डिग्री है. अब 72 डिग्री देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है. तो 7th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी. बच्चों क्वेश्चन 8 करेंगे. क्वेश्चन 8 है द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरीली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल एट द वर्टिसेस इन आ. ठीक है, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस हमारे पास 3 ऑप्शन दी हुई हैं. तो बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इंटीरियर एंगल को भी वो बाइसेक्ट करें. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, हम ऑप्शन को देख के चलते हैं. रेक्टेंगल इस तरह से होता है. ठीक है. अब बच्चों ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं. रेक्टेंगल में भी क्या है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं. ये बाइसेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गए, ये एंगल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है बच्चों. अब बच्चों ये जो रेक्टेंगल में जो बाइसेक्ट करते हैं ये हमारा 90 डिग्री पे नहीं करते. ठीक है ना. तो ये हमारा 90 डिग्री, तो जो ये एंगल है तो ये मतलब कि हमारा ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ अगर ये बाइसेक्ट भी नहीं करते तो ये कुछ भी एंगल हो सकते हैं. ठीक है. अगर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होता और ये एंगल भी 45 डिग्री का होता. ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया है कि डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरीली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल एट द वर्टिसेस. अब जैसे अगर ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटीरियर एंगल है ये इनको भी बाइसेक्ट करें. ठीक है बच्चों. तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगल है. ठीक है. अब हम स्क्वायर का भी देख लेते हैं. स्क्वायर और रोम्बस दिया है. तो बच्चों स्क्वायर क्या होता है, इस तरह से इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. और बच्चों जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक है. तो जो स्क्वायर में जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर. तो जो इनके जो एंगल्स हैं ये भी बाइसेक्ट होंगे सेम. तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा. ठीक है. इसी तरह रोम्बस में भी डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो किस पे करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं. मतलब यहाँ पर वो क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो इनका जो एंगल, ये जो वर्टिसेस पे जो एंगल होते हैं ना, ये वाले एंगल, तो ये भी क्या होंगे, एक 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का, मतलब कि सेम बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है. और रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में भी जो एंगल्स हैं वो कभी भी बाइसेक्ट नहीं होंगे. ठीक है. क्योंकि जो ये बाइसेक्ट करते हैं, जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते. ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं. तो इसलिए जो इनके जो वर्टिस पे जो एंगल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट नहीं होंगे. ठीक है बच्चों. इस तरह ये क्वेश्चन 8 का ये मीनिंग था. इसलिए क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी. बच्चों क्वेश्चन 9 करें. क्वेश्चन 9 है इन अ स्क्वायर ABCD. स्क्वायर है. स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सारी जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं. ये स्क्वायर है हमारा. अब वो कहता है ABCD. ABCD. तो AB कितना है हमारे पास, 2x + 3
और बी सी कितना है 3x माइनस 5। अब बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है, पर बच्चों ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बच्चों देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट स्क्वायर ए बी सी डी, इन स्क्वायर ए बी सी डी ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इट मीन्स ए बी जो है बी सी के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के, सी डी ए डी के, ठीक है। तो हमने इस तरह लिख दिया वी नो दैट इन स्क्वायर ए बी सी टी ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अब ए हमें पता है ए बी क्या है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 3 इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस 5। हमने क्या निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू इधर लेते हैं 2x माइनस 3x, यहाँ पर प्लस इधर के माइनस हो गया, माइनस 5 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस 3 आ गया, सॉरी 3 में से 2 लेस गया तो यहाँ पर x माइनस x आएगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है बिगर नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया -8, माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन 10, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन 9 समझ आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, इन इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब पैरेललोग्राम में क्या कह रहे हैं, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, सपोज हम इस एंगल को ले लेते हैं, ये हमारा स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, है ना, इसको हम स्मॉलेस्ट मान लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, या तो इसको हम x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा एंगल स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो जो दूसरा एंगल है वो क्या ट्वाइस है, 2x है, और लेस देन और 24 लेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -24, ठीक है बच्चों। हमने कहना है लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, हमने लार्जेस्ट एंगल निकालना है पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो एंगल का है इनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, पर हमें चाहिए एंगल ए सी और डी भी चाहिए। बट पैरेललोग्राम में कहते हैं जो एंगल ए होता है वही एंगल सी होता है, ठीक है। तो एंगल ए एक्स डिग्री है तो सी भी एक्स डिग्री होगा, और एंगल बी कितना है 2x माइनस 24, तो एंगल डी भी कितना आ जाएगा 2x माइनस 24, ठीक है। और हमें पता है एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो एंगल ए कितना है x डिग्री प्लस एंगल कितना है 2x माइनस 24 प्लस सी कितना है x डिग्री, ठीक है, इनको डिग्री भी लगा देते हैं साथ में, प्लस डी कितना है 2x माइनस 24 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब बच्चों x की वैल्यू हम एक साथ कर लेते हैं, x ये वाला x आ गया, ये 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x, ठीक है, ये सारे हो गए हमारे, ठीक है। अब हम ये बिना x वाले -24 इधर ही ले लेते हैं, -24, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ऐड किया 1 3 प्लस 1 4 5 6 6x आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस होएगा, साइन माइनस करेगा कितना आ जाएगा
48 डिग्री, 6x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 6x डिग्री अब माइनस 48 है, इधर आके कितना हो जाएगा प्लस 48, राइट। 6x डिग्री अब 8 आ गया, 6 + 4 कितना है 10, 0 1 कैरी 408 आ गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं 408/6, 6 6 36, रिमाइंडर 4, 6 8 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 68 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है लार्जेस्ट एंगल। तो बच्चों सबसे पहले हमने 68x की वैल्यू निकाल दी, अब यहाँ पर हम 2x - 24 जो दूसरा एंगल है उसमें भी x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 × 68 - 24, तो 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 6 12 + 1 13, 136 - 24 कितना है, 6 में से 4 लेस गया 2, 3 में से 2 लेस गया 1 112 डिग्री। अब यहाँ पर x एक 68 डिग्री है, एक 112 डिग्री है। अब इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, 112 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है। तो बच्चों क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 16B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर 16 है उसको वो भी हमारा फिनिश हो गया है। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 17।